के मुख्य सचिव डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू ने किया जोशीमठ का दौरा, आपदा प्रभावितों से की है मुलाकात। प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में आयोजित किया सैनिक सम्मान कार्यक्रम। 15 महार रेजिमेंट के पूर्व सैनिकों को किया है सम्मानित। किचा पुलिस को मिली एक बड़ी कामयाबी, राइस मिल्स चोरी का किया गया खुलासा। 5 आरोपियों को गिरफ्तार, आगे की जांच पड़ताल में लगी है पुलिस। विकासनगर में कोहरे की वजह से सड़क हादसा, ड्राइवर की मौत, कंडक्टर सहित 16 यात्री गंभीर रूप से घायल। बहुत स्वागत है आपका, ओकार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू ने जोशीमठ पहुंचकर भू धसाव का स्थलीय निरीक्षण कर मौजूदा स्थिति का जायजा लिया और इस दौरान मुख्य सचिव के साथ डीजीपी पुलिस अशोक कुमार एवं सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम भी मौजूद रही है। और इसी मौके पर प्रदेश के मुख्य सचिव ने यह कहा है कि देश के विशेषज्ञ वैज्ञानिकों की टीम भू धसाव के कारणों का पता लगाने का लगातार काम कर रही है और इसी के कारण ये पता अवश्य लगाना चाहिए कि आखिर किस वजह से ये एक बड़ी त्रासदी होती हुई नजर आ रही। मुख्य सचिव ने आगे कहा कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए स्थानीय प्रशासन लगातार काम में जुटा हुआ है और उन्होंने स्थानीय नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है। इसी के साथ जिला प्रशासन प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने की व्यवस्था करे और कई महत्वपूर्ण आदेश मुख्य सचिव देते हुए नजर आए। आपको बताएं, जोशीमठ को लेकर लगातार उत्तराखंड के अंदर अब सियासत का दौर भी शुरू होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण बात जोशीमठ के निवासियों के लिए यह बनती हुई नजर आ रही है, जो उनके घरों में दरार आ रही है, जो सड़कों में दरार आ रही है, उससे उनकी चिंताएं लगातार बढ़ जा रही। आपको बताएं, कुछ लोग ऐसा भी मान रहे हैं कि जो विकास का पहिया उत्तराखंड के अंदर चलता हुआ नजर आ रहा है, क्या उसकी वजह से ये जो दरारें मकानों के बीच में आ रही हैं और लोगों की जिंदगी प्रभावित हो रही है, उसका एक बड़ा कारण है या फिर लोगों की खुद ये लापरवाही है? क्योंकि अगर जिस जगह जोशीमठ बना हुआ है दरअसल वो ढलान के ऊपर है और उसी की वजह से लगातार वो हर एक वर्ष के बाद खिसकता हुआ नजर आता है। क्या उसके कारण ये एक बड़े पैमाने पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? बहरहाल मुख्य सचिव ने निरीक्षण किया है और स्थानीय लोगों से मुलाकात की है और राहत कार्यों का जायजा लेते हुए मुख्य सचिव नजर आए और साथ ही में उन्होंने आदेश भी पारित किया है कि जो भी लोग यहां पर रह रहे हैं जिला प्रशासन उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाए और उनके खान पान और रहने की व्यवस्था की जाए, क्योंकि एक बड़े पैमाने पर जोशीमठ नीचे ढसाव की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है और उसी का कारण है कि लोगों की चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। तो अभी तो इसका कारण पता लगाने की ही कोशिश की जा रही है और साइंटिस्ट सभी लगे हुए हैं, क्योंकि जो भी इसका इलाज होगा वो कारण पता चले उसी के बाद ही होगा। तो सारा अब पूरे भारत सरकार भी चिंतित है और उन्होंने भी काफ़ी कुछ प्रयास किए हैं। जो भी इंडिया में विशेषज्ञ उपलब्ध हैं सभी को जहां भेज रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पता चले कारण का और जल्दी से जल्दी उसका इलाज हो ताकि आगे नुकसान। आगे बात देहरादून की करेंगे, जहां पर गांधी पार्क में पीएम नरेंद्र मोदी की मां स्वर्गीय हीराबेन की दिवंगत आत्मा की शांति को लेकर श्रद्धांजलि हवन का यज्ञ कार्यक्रम आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के साथ साथ देहरादून के मेयर सुनील ओनियाल गामा भी शामिल हुए। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी की माता यानी कि हीराबेन की श्रद्धांजलि अर्पित की गई और इस मौके पर सीएम धामी ने यह कहा कि इस दुख की घड़ी में हम सभी पीएम नरेंद्र मोदी के साथ हैं और मां को जो है शांति मिले उसको लेकर पूजा अर्चना की जा रही। आपको बताएं, श्रद्धांजलि हवन यज्ञ का आयोजन वहां पर किया गया है और गांधी पार्क में यह पूरा आयोजन किया गया जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी की मां को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि इस वक्त जो दुख की घड़ी जो है वो परिवार वालों के ऊपर आई हुई है, उसमें हम सब एक साथ मिलकर खड़े हुए हैं। हीराबेन जो माननीय हमारे बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की
माता श्री हैं जो आज दुनिया में नहीं है। हम सब ने आज उनके लिए शांति पाठ और तमाम तरह के कार्यक्रम किए हैं। मैं उनको श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। एक सुयोग्य पुत्र की माता को चूँकि आज उनको मैं अपनी श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। हम सभी पूरे उत्तराखंड वासी सभी लोग इस दुख की घड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी के और उनके परिवार के साथ हैं। स्वर्गीय माता जी को हम सब अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं, जिन्होंने एक ऐसे पुत्र को जन्मने का काम किया, एक ऐसे पुत्र को आगे बढ़ाने का काम किया, जिसने आज पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान और पहचान बढ़ाने का काम किया है। वो सारे संस्कार उनको स्वर्गीय माता हीराबेन जी से प्राप्त हुए थे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने जोशीमठ आपदा को लेकर किए जा रहे कामों की जानकारी देते हुए ये बताया है कि जोशीमठ आपदा में प्रभावित लोगों को लेकर प्रदेश सरकार लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि लोगों की पुनर्वास को सुनिश्चित व्यवस्था हो, इसी को लेकर आगे कार्य किए जा रहे हैं और उनका खाना, दवाई और रहन सहन की व्यवस्थाएं उचित हों, इसको लेकर गवर्नमेंट प्रयासरत है। इन सब चीजों की व्यवस्थाएं बेहतर ढंग से हों, इसको लेकर खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस व्यवस्था को अपने हाथों में लिया है। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैठक कर सभी अधिकारियों को इस बात के निर्देश भी दिए हैं कि कोई भी परिवार इस ठंड के मौसम में बेसहारा ना हो पाए। उन्होंने आगे कहा कि एक प्रतिनिधित्व मंडल भी जोशीमठ पहुंच गया है और वहां पर काम लगातार किया जा रहा है। उन्होंने विपक्ष के ऊपर निशाना साधते हुए कहा है कि विपक्ष की एक आदत बन गई है कि उनको हर विषय में सिर्फ और सिर्फ राजनीति ही करना होती है, जबकि ये टिप्पणी एवं राजनीतिक कार्यों का वक्त नहीं है, क्योंकि जो पीड़ित उस आपदा में जी रहे, जो उस पीड़ित उस साय में जीता हुआ नजर आ रहा है, उसको हर संभव मदद करनी होगी। और ये विपक्ष का, सरकार का, आमजन का, तमाम लोगों का काम है और हर एक को इस वक्त मिलकर ये काम करना होगा। आपको बताएं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता का ये बयान है, जहां पर जोशीमठ आपदा पुनर्वास से कार्य लगातार जारी है और लोगों के पुनर्वास को सुनिश्चित व्यवस्था की जाए और लोग जो परेशान है उनकी परेशानियों को दूर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार प्रयासरत है और जिले के आला अधिकारियों को इस बात के निर्देश दे दिए गए हैं कि कोई भी इसमें पीड़ित परिवार जो है वो दवाई से या फिर इस ठंड से परेशान ना हो, उसको घर सुनिश्चित करवाया जाए, उनके रहने की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करवाई जाए। और बैठकों का दौर जो है जोशीमठ को लेकर लगातार चल रहा है। पहली प्राथमिकता है वो ये है कि जो भी लोग वहाँ पर अभी प्रभावित हैं, पीड़ित हैं, उन सब लोगों को जो है कि पुनर्वास की उचित व्यवस्था हो और उनके रहने की, खाने की, उनकी दवा की सारी व्यवस्थाएं उचित हों। जोशीमठ आपदाग्रस्त जोशीमठ क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे कांग्रेस के नेता और पूर्व मिस इंडिया यानी कि अनुकीर्ति गोसाई रावत ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है और अनुकीर्ति गोसाई ने केंद्र और प्रदेश सरकार से यह मांग की है कि जल्द सरकार जोशीमठ के पीड़ित परिवारों के पुनर्वास स्थान की घोषणा करनी चाहिए और मुआवजा उसी प्रकार से मिलना चाहिए जैसे बद्रीनाथ में दिया जा रहा है। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि इस समय बर्फबारी लगातार हो रही है और पीड़ित परिवारों का दर्द जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के लोगों के पुनर्वास के साथ साथ युवाओं के भविष्य को लेकर और उन्हें रोजगार देने के बारे में भी सोचना चाहिए और तत्काल कोई घोषणा करनी ही चाहिए, उसे धरातल पर उतारना चाहिए। और इसी के साथ उन्होंने प्रदेश सरकार से जोशीमठ के लोगों को जल्द से जल्द मुआवजा देने की मांग की है। आपको बताएं, जोशीमठ को लेकर लगातार अब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी भी एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगाते नजर आ रहे हैं और वहीं पर अनुकीर्ति गोसाई जोशीमठ का दौरा करती हुई नजर आई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से बद्रीनाथ में लोगों को मुआवजा दिया जा रहा है उसी तरह से सरकार जोशीमठ के लोगों को भी मुआवजा दे। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो युवा बेरोजगार होता हुआ नजर आ रहा है उसको लेकर भी सरकार तत्काल प्रभाव से कोई घोषणा करे, यानी कि जोशीमठ का मामला पूरा राजनीतिक के तौर पर
हो चुका है और प्रभावित लोगों से भी वहां पर अनुकृति देसाई जो है मिलती हुई नजर आई और प्रदेश सरकार से उन्होंने साफ तौर पर अपील की कि मुआवजा लोगों को मिलना ही चाहिए और सरकार इस बात को भी सुनिश्चित करे कि इनकी जिंदगी के साथ कोई भी खिलवाड़ ना हो सके। कर रहे हैं जो सिर्फ उत्तराखंड में नहीं पूरे भारतवर्ष में पूरी दुनिया में हिंदू धार्मिक आस्था का गढ़ है। श्री बद्री विशाल जी की भूमि है और मैं सोचती हूँ आज वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो जनता है, आज वाकई ऐसी त्रासदी में है कि हम सभी को संवेदनशीलता के साथ उनके लिए सोचना आवश्यक है। मेरी भारत सरकार से भी और राज्य सरकार से भी यही अनुरोध है कि इस समय उत्तराखंड के इस शहर को, जोशीमठ को, आप सभी की आवश्यकता है कि उनके लिए एक रोड मैप तैयार किया जाए। आगे बात प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री सेवक सदन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया और इस कार्यक्रम में 15 महार रेजिमेंट की स्थापना दिवस के अवसर पर रेजिमेंट के पूर्व सैन्य अधिकारियों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जहां एक और महार रेजिमेंट विविधता से एकता की भावना का बोध कराती है और वहीं इसका प्रत्येक सैनिक भारत की महान संस्कृति और गौरवशाली सैन्य परंपरा का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी है। आपको बताएं, सीएम धामी ने आगे कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेना के मान और सम्मान को बढ़ावा मिला है और उन्होंने कहा कि आज हमारे वीर सैनिक दुश्मनों को उनके घर के अंदर घुसकर जवाब दे रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि आज सेना के अनुदीकरण को भी एक नया आयाम दिया जा रहा है और डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके द्वारा सैनिकों को दिए जा रहे प्रोत्साहन के कारण ही आज हमारी सेना पहले से कई गुना अधिक सशस्त्र हुई है और सीमाओं पर अधिक ज्यादा सुरक्षित महसूस करती है। मुख्यमंत्री ने आगे ये भी कहा कि आज वे सेना तो नहीं परंतु वीर सैनिकों को अपना आदर्श मानकर राष्ट्रीय सेवा में अपना यथासंभव योगदान देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने आगे कहा कि भारतीय सेना के सैन्य कौशल और पराक्रम का इतिहास महार रेजिमेंट के बिना पूर्ण नहीं हो सकता। उन्होंने आगे कहा कि हमारा प्रत्येक सैनिक की वीरता, साहस और बलिदान पर हर एक नागरिक को गर्व है। आपको बताएं, सीएम आवास पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहां पर 15 महार रेजिमेंट के सैनिकों को सम्मानित किया गया, पूर्व सेना अधिकारियों को सम्मानित किया गया और साफ तौर पर पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश जितनी तेजी से तरक्की कर रहा है उतनी तेजी से जो सैनिक है हमारे वो भी आधुनिक हथियारों के साथ लैस होते हुए नजर आ रहे हैं। सेना के जवानों का मान और सम्मान लगातार बढ़ रहा है और सेना के जो जवान है वो पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद से और खुले हाथ से जो है दुश्मनों का सफाया करते हुए नजर आ रहा है। पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर यह भी कहा कि आज की सेना में और पिछली सरकारों की सेना में यह अंतर है कि आज हमारी सेना घर के अंदर घुसकर मुंहतोड़ जवाब देती हुई नजर आती है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो मान सम्मान पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार हमारे सैनिकों को, वीर सैनिकों को देती हुई नजर आ रही है, उससे उनका मनोबल जो है वो दुगना हो रहा है। उधर बात करेंगे अंकिता भंडारी हत्याकांड के गुनाहगारों को जल्द से जल्द सजा दिलाने को लेकर एक बार फिर से उत्तराखंड क्रांति दल में एक मांग उठी है और कोटद्वार में मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय महामंत्री महेंद्र सिंह रावत ने यह कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में दोषियों को सजा दिलाने में बहुत देरी हो रही है, लिहाजा सरकार को इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाना चाहिए ताकि अंकिता के गुनहगारों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जा सके। आपको बताएं, अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सियासत भी चरम सीमा पर होती हुई नजर आई है। इससे पहले पूर्व सीएम हरीश रावत जो है कांग्रेस पार्टी के सर्वसर्वा उत्तराखंड में वो भी धरने पर बैठते हुए नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो एसआईटी की टीम गठित कर इसकी जांच की जा रही है उससे वो संतुष्ट नहीं है और उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की थी। इसी कड़ी में अब तमाम लोग जो है वो कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं और फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए, इस तरह की मांग करते नजर आए। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी केस एक हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री बनता हुआ नजर आ रहा है और उसको लेकर अब जो महेंद्र सिंह रावत हैं केंद्रीय मंत्री, उन्होंने भी अपनी बात रखी है और साथ तौर पर जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी है वो अंकिता भंडारी केस को लेकर दोनों पार्टियां आमने सामने आती नजर आ रहे हैं।
बात उधम सिंह नगर की करेंगे, जहां पर जिले के किचा कोतवाली में 12 दिन पहले हुई लूट का किचा पुलिस ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है और मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने घटना में शामिल 4 आरोपियों को अवैध हथियार एवं लूटी गई नकदी के साथ गिरफ्तार किया। आपको जानकारी दें कि किचा कोतवाली क्षेत्र के 27 और 28 दिसंबर को अज्ञात बदमाशों ने खनन राइस मिल के चौकीदार सादा सिंह पर जानलेवा हमला किया था और चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने चोरी की वारदात में शामिल पुलिस के मुनीम सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने मामले की जानकारी देते हुए यह बताया है कि बदमाशों ने खनन राइस मिल के चौकीदार सदा सिंह पर जानलेवा हमला करने के बाद मिल कार्यालय में अलमारी तोड़कर 65,000 रुपए की नकदी को लूटा है। मामले के खुलासे के लिए पुलिस ने 6 टीमों का गठन भी किया है और पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों पर मामले को दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। ये खबर आपको किचा से बता रहे हैं, जहां पर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है और राइस मिल लूट का खुलासा जो है वो पुलिस करते हुए नजर आई। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और आगे की भी पूछताछ लगातार पुलिस से कर रही। आपको यह भी जानकारी दें कि इससे पहले भी उत्तराखंड सरकार जो है वो चोरी, अपराध और तमाम वारदातों को लेकर एक सक्रिय भूमिका निभाती हुई नजर आ रही है और चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर कहां उनका जो पूरा नेटवर्क है उसको खंगालने की कोशिश की जा रही है और जो राइस मिल लूट हुई थी उसका अब खुलासा पुलिस ने कर दिया है और चारों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। देखिए 27 और 28 दिसंबर की रात्रि को जो बर्बरता के साथ एक खन्ना राइस मिल में केयर टेकर को पीट के बर्बरता से मार के उसके बाद 65,000 लूटने का जो घटना हुआ था उसकी आज सफलतापूर्वक अनावरण हुआ है। घटना में संलिप्त सभी 4 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार कर दिया। उनकी कब्जे में घटना में लूटी गई संपत्ति, विभिन्न अमाउंट्स ऑफ कैश के अलावा 315 बोर तमंचे और घटना में जो उसी राइस मिल से लूटे गए एनवीआर केबल, डीवीआर वो सब में ना सीसीटीवी का इक्विपमेंट्स और बैग और विभिन्न कुल्हाड़ी हो गया, तमंचे और क्या बोलते हैं जाफड़ वो सारे सामान हमने बरामद कर लिया है। उधर विकासनगर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर लाखों रुपए की चोरी का पर्दाफाश करने में कामयाबी हासिल की है और पुलिस ने गिरफ्तार शातिर चोरों के पास से चोरी किए गए जेवरात और नकदियों को भी बरामद कर लिया। मामले की जानकारी देते हुए क्षेत्र अधिकारी संदीप नेगी ने बताया है कि विकासनगर के नवाबगढ़ में एक घर में हुई चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने इस पूरे मामले में शामिल चोर फहीम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार चोर से पूछताछ कर मामले की जांच भी शुरू कर दी है। आपको बताएं विकासनगर का पूरा मामला, जहां पर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी और चोरी का खुलासा पुलिस से करती हुई नजर आई। पुलिस ने आगे की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है और इससे पहले विकासनगर में चोरी की घटना को इन तमाम लोगों ने अंजाम दिया था और उसके बाद पुलिस ने एक टीम का गठन किया और इन चोरों की धरपकड़ को लेकर आगे प्रयास कार्य जो है वो चालू कर दिए। अब ये चोर जो है पुलिस की गिरफ्त में है और आगे की पूछताछ पुलिस लगातार कर रही है। अनीस पुत्र लतीफ़ निवासी नवाबगढ़ ने एक तहरीर थाना विकासनगर को दी थी, जिसमें उसने बताया था कि उसके द्वारा जो है हमारे घर पे अज्ञात चोरों द्वारा हमारे यहाँ सोने चांदी के जेवरात और कैश चोरी हो गया है, जिस पर अभियोग पंजीकृत किया गया और पंजीकृत करने के पश्चात एसएसपी महोदय द्वारा तत्काल एक टीम का गठन किया गया और इसको अनावरण के लिए लगाया गया। साथ एक आगे बात करेंगे श्रीमद् भागवत कथा व्यास आचार्य रामचंद्र जी महाराज पिछले कई सालों से व्यास पीठ से मिले दान की धनराशि के असहाय निर्दहाय जरूरतमंद लोगों को भीषण ठंड में गर्म कपड़े और कंबल वितरित करते हैं और उनके जरिए शक्ति फार्म में विभिन्न गांव में गरीब, निर्धन और बुजुर्ग महिलाओं के साथ साथ तमाम लोग पहुंचते हैं, उनको कंबल वितरित करवाए जाते हैं। और रामचंद्र ने बताया है कि व्यास पीठ से आशीर्वाद स्वरूप मिले धनराशि को मानव कल्याण के लिए कुछ कर पाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और इस मौके पर शक्ति फॉर्म की ग्राम सभा के साथ साथ सितारगंज में भी असहाय, निर्धन और जरूरतमंद लोगों के घर जाकर उन्हें कंबल वितरण किया गया है। हाँ सही बात है, सही है। ठीक है मैं भी बात करूँ।
भगवान के प्रभु के हम लोग दास हैं और जो भी व्यास पीठ से जो भी हमें दान दक्षिणा मिलती हैं उससे व्यास आसन से दान की हुई वस्तु को हम गरीब असहाय निर्धन लोगों को, जो मेरी माताएं हैं, उन लोगों तक मैं पहुंचने की कोशिश करता हूं। और शक्तिधाम सितारगंज कल हम रुद्रपुर गए हुए थे और पूरे उधमसिंह नगर जिले में हम दिन और रात में जहां जहां हमें खबर मिल जाती है, आपके द्वारा जिन लोगों के द्वारा खबर मिलती है वहां तक हम पहुंचते हैं और हम कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक लोगों को मेरे द्वारा मदद की जाए। भगवान के प्रभु के हम लोग दास हैं। नगर में हुए एक सड़क हादसे में ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई है और कंडक्टर सहित 16 यात्री घायल हुए। घने कोहरे की वजह से बस सड़क हादसे के बीच डिवाइडर के खंबे से टकरा गई और हादसे के समय बस विकासनगर से देहरादून की तरफ जा रही थी। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों को और घायलों को अस्पताल में रेफर करवाया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहें ओंकार न्यूज के साथ।